भगवान भोले बाबा ने बताया, घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या फिर नरक मिलता है। भक्तों, एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एक साथ बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। उस शांत वातावरण में माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे भीतर से बहुत विचलित कर रहा है। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें ताकि मेरा मन शांत हो सके। भगवान शिव ने बड़े स्नेह पूर्वक माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है तुम निसंकोच मुझसे पूछो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जो लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या उन्हें स्वर्ग मिलता है या नरक? क्या वो सुखी रहते हैं या दुख भोगते हैं? क्या इससे उनकी गरीबी बढ़ती है या अमीरी आती है? उनके घर में पवित्रता आती है या पतन होता है? माता पार्वती के इस गंभीर प्रश्न को सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये प्रश्न वास्तव में मनुष्यों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन ये कथा सुनने के लिए तुम्हें पूरे मन और ध्यान से सुनना होगा। माता पार्वती ने सहर्ष सहमति दी और कहा, हे स्वामी, मैं आपकी कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी, कृपया इसे सुनाइए। फिर भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की और कहा, हे देवी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वो महिला बहुत ही धर्मपरायण थी और नियमित रूप से दान पुण्य और पूजा पाठ किया करती थी। उसे कुत्तों से बहुत प्रेम था, इस कारण उसने अपने घर में एक लाल रंग का कुत्ता पाल रखा था। वो कुत्ता उसके लिए बहुत प्रिय था। वृद्धा हर दिन उस कुत्ते को स्नान कराती, उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाती और रात में अपने पास बिस्तर पर सुलाती। कुत्ता भी पूरे घर में स्वतंत्र रूप से घूमता और उस वृद्धा की सेवा में लगा रहता था। भगवान शिव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन उस वृद्धा की तबीयत अचानक खराब हो गई और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा ने शरीर त्यागा, यमराज ने अपने 2 यमदूतों को आदेश दिया कि वह जाकर उस वृद्धा की आत्मा को मृत्यु लोक से ले आए। यमदूत तुरंत यमराज के आदेश का पालन करने पृथ्वी पर पहुंचे। जब वो उस वृद्धा के घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी आत्मा पहले ही शरीर से बाहर आ चुकी थी और वहीं खड़ी थी। लेकिन जैसे ही यमदूत उस आत्मा को लेने के लिए आगे बढ़े, उस वृद्धा का कुत्ता जो उसके पास खड़ा था गुर्राने लगा और यमदूतों को अंदर जाने से रोक दिया। ये सुनकर माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, फिर क्या हुआ? उस कुत्ते ने यमदूतों को कैसे रोका और उस वृद्धा की आत्मा का क्या हुआ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस कथा का शेष भाग सुनने के लिए ध्यान पूर्वक सुनो। ये कथा केवल उस वृद्धा और उसके कुत्ते की नहीं है, बल्कि ये यह दर्शाती है कि कुत्ता पालने का प्रभाव मनुष्य के जीवन और मृत्यु दोनों पर कैसे पड़ता है। फिर दोनों यमदूत उस बुढ़िया को लेकर आकाश लोक से होते हुए सीधा यमपुरी के लिए चल देते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी दिखाई देती है। वहां पर पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे, क्या तूने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी को पार वो कर सकता है जो अपने जीवन काल में गाय का दान किया होगा। भक्तों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यमदूतों की बातों को सुनकर के वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। और फिर अचानक वहां पर एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वो बुढ़िया उस नदी को पार कर लेती है। फिर वो बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चलती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। ये देखकर यमदूत ने बुढ़िया से पूछा, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? फिर बुढ़िया ने कहा, हमने जीवन भर साधु संतों का सम्मान किया है और उनका आदर सत्कार किया है। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने सच्चे मन से साधु संतों को याद किया। इसके बाद कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर दिया और वहां से चला गया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले
काले कुत्ते आ जाते हैं जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक लेते हैं। तब यमदूत कहने लगे, हे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कुत्तों को भोजन खिलाया है तभी ये कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे। यमदूतों की बातों को सुनकर बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तभी वो सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं और फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे। तभी यमदूत ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किया है? भक्तों, उस बुढ़िया ने अपने जीवन में कई बार जूते चप्पल दान किए थे। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने जूते चप्पलों का आह्वान किया। देखते ही देखते बुढ़िया के पैरों में चप्पलें आ गई। फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल दिए। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। फिर यमदूत उस बुढ़िया को यमराज के पास लेकर गए। फिर यमराज अपने चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, जरा देखिए तो इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कौन सा कर्म किया है। तभी चित्रगुप्त अपनी मोटी सी किताब को खोलकर उस बुढ़िया का लेखा जोखा देखते हैं कि उसने अपने जीवन काल में कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कार्य किए हैं। देखने के बाद चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में बहुत ही दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसे इसके पुण्य का फल नहीं मिल सका है और ये स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब वो बुढ़िया बोलती है कि हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। फिर यमराज कहने लगे, बुढ़िया, देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला था और वो तुम्हारे सारे घर के अंदर घूमा करता था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहाँ पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्र भी खंडित हो जाते हैं, अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ ब्राह्मण भी नहीं आते। वही कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है तो वो भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता। वही कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। इन्हीं कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर पालना नहीं चाहिए। भक्तों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यदि कोई मनुष्य कुत्ते को पालता है तो उसे घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और उसके घर में सदैव दरिद्रता बनी रहती है। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाऊंगा जिससे कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया। जब जब युधिष्ठिर ने भगवान नारायण से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान नारायण ने कहा, धर्मराज, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पलित घर के किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म फल में क्रोधवश नाम राक्षस का हरण कर लेता है। और उस घर के सदस्य कोई दान पुण्य हवन इत्यादि जो भी पुण्य का फल इकट्ठा करते हैं वो सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ने से वो सारा फल निष्फल हो जाता है। इसीलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन भी खिलाना चाहिए। घर की रोज एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। वहीं कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और दुआ से ही इनकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा आदि
जीव जंतु को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत ही फलदायी होता है। भक्तों फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मृत्यु लोक पर अक्सर देखने को मिलता है, इस कलयुग में मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर से अंदर पालते हैं और उसे थाली में भोजन देते हैं और घर के अंदर बिस्तर पर भी सुला लेते हैं तथा पूरे घर के अंदर उसे आज़ादी दे देते हैं और वो पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है और ऐसे घर के अंदर जो सदस्य रहते हैं वे सभी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं तथा जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसीलिए यदि स्वर्ग में जाना है, सुख को भोगना है, घर में सुख समृद्धि लानी है और जीवन का पतन होने से बचना है तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखिए, कुत्ते को बाहर रखिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर आदि पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर पालना गलत बात है। कुत्ते को उनके स्थान पर ही रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां आसपास नहीं भटकती। कुत्ता भूत प्रेत और आत्मा को रोक सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर में लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं वहाँ नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही कुत्ते को भोजन कराने से घर में सुख शांति बनी रहती है और जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही दुर्घटनाओं का भय भी दूर हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को दुर्घटनाओं का पूर्व आभास हो जाता है। हालांकि कुत्ते को पालने के लिए एक नियम है कि उसे घर के भीतर नहीं बल्कि बाहर उचित स्थान पर रखना चाहिए। घर के भीतर कुत्ता पालने से उन्नति रुक जाती है और पूजा पाठ या दान पुण्य का फल निष्फल हो जाता है। ये बात एक वृद्धा को तब समझ में आई जब उसे यमराज ने दर्शन दिए। कथा के अनुसार यमराज ने वृद्धा को बताया कि वो 7 दिनों के लिए उसे धरती पर वापस भेज रहे हैं ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके। वृद्धा ने यमराज से वचन लिया कि वो लौटकर अपने कुत्ते को घर से बाहर उचित स्थान पर रखेगी, पूजा पाठ करेगी और दान पुण्य करके अपना जीवन सुधार लेगी। जब वो वृद्धा गांव वापस लौटी तो उसे देखकर लोग डर गए। उन्हें लगा कि वो भूत बन गई है और सभी उससे दूर भागने लगे। यहाँ तक कि उसके बेटे और बहू ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया और दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। वृद्धा ने अपने परिवार को समझाया कि उसे यमराज ने धरती पर भेजा है ताकि वो अपने कर्मों को सुधार सके। उसने बताया कि घर के अंदर कुत्ता पालने के कारण उसके सभी पुण्य निष्फल हो गए थे और उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिला। इसके बाद वृद्धा ने अपने कुत्ते को घर के बाहर एक उचित स्थान पर रखा और उसे नियमित रूप से भोजन कराना शुरू किया। साथ ही उसने हवन यज्ञ भजन कीर्तन और दान पुण्य शुरू कर दिए। 7 दिनों के भीतर वृद्धा ने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने कर्म सुधार लिए। यमराज ने उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वर्ग से दिव्य विमान भेजा। जब गांव वालों ने उस विमान को देखा तो वो हैरान रह गए। सभी ने सोचा कि अगर वो भी विमान में बैठ जाएं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन वृद्धा ने स्पष्ट किया कि स्वर्ग में वही जा सकता है जिसने धर्म दान और सेवा की हो। वृद्धा ने बताया कि उसके साथ केवल वही लोग स्वर्ग जा सकते हैं जिन्होंने उसके साथ मिलकर भगवान की पूजा की हो, कथा सुनी हो और पुण्य अर्जित किया हो। गांव के लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने भी भगवान की महिमा सुनने और पुण्य कार्य करने की इच्छा जताई। वृद्धा ने उन्हें भगवान की कथा सुनाई, जिससे उनका भी जीवन बदल गया। जब दिव्य विमान स्वर्ग के लिए रवाना हुआ तो वृद्धा के साथ कई और लोग भी स्वर्ग गए। यमराज ने उनसे पूछा कि ये सब लोग स्वर्ग कैसे पहुंचे। वृद्धा ने उत्तर दिया कि उसने अपने अर्जित पुण्य का आधा हिस्सा इन लोगों को दे दिया ताकि वो भी स्वर्ग में स्थान पा सके। यमराज ने उसकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर उन सभी को स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि कुत्ते को घर के भीतर पालने से परिवार की उन्नति रुक जाती है। इसके विपरीत कुत्ते को घर के बाहर उचित स्थान पर पालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता
माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति बनी रहती है। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुत्ते को हमेशा घर के बाहर उचित स्थान पर ही पालना चाहिए। इससे न केवल हमारा वर्तमान जीवन सुधरता है, बल्कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने जीवन में इसका पालन करें। धन्यवाद।